दोस्तों, रमेश नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 42 साल थी। रमेश जो होता है उसकी पत्नी की किसी बीमारी के कारण मौत हो जाती है और 2 महीने का वक्त बीत जाता है तो रमेश जो है पड़ोस में रहने वाली एक महिला के प्रेम प्रसंग में वो फंस जाता है। अब इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि जो कमला होती है वो रमेश के घर आया करती थी और वहीं पर इनके साथ में शारीरिक संबंध बनाया करती थी। जब संबंध बना लिया करते थे तो महिला अपने घर चली जाया करती थी और ये सो जाया करता था। लेकिन एक दिन ये लोग इतने खतरनाक तरीके से संबंध बना रहे थे कि इनके जो सिसकियाँ होती हैं कमरों के बाहर तक गूंज रही होती हैं और जो रमेश की बेटी होती है वो घर में पढ़ाई कर रही होती है और रात को काफ़ी देर तक पढ़ाई करती थी। वो पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसकी आवाज़ सुनकर, उनको दोनों की आवाज़ सुनकर वो सोचती कि हमारे घर में क्या हो रहा है। वो चलकर देखती है। वो अपने पिताजी के कमरे में जाती है तो जहाँ वो पाती है कि उसका पिता जो है आपत्तिजनक स्थिति में उस महिला के साथ में शारीरिक संबंध बना रहा होता है। अब वो चुपचाप वापस आ जाती है और सो जाती है। अब सुबह होती है तो जो रमेश की बेटी होती है वो समझाती है कि पिताजी, अगर तुम्हें यही करना है, तुम्हें यही सब करना है तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते हो। पिता समझ जाता है लेकिन वो उसकी आदत पड़ चुकी थी। वो मजबूर होता है उस महिला के प्रेम में और ऐसा ये करते करते 1 महीने का वक्त बीत जाता है। अब इनको जब मौका मिलता था ये ज़ोरों शारीरिक संबंध बनाया करते थे और वो बेटी बार बार समझाया करती थी। लेकिन एक दिन बेटी को गुस्सा आता है और अपने पिताजी को कुछ ऐसा शब्द बोल देती है जिसके कारण उसका पिता इतना आग बबूला हो जाता है कि अपनी बेटी के साथ में ऐसा कांड कर देता है जिसको आप सुनेंगे तो आप हैरान और परेशान रह जाओगे। दोस्तों, ये कहानी भोपाल की है, जहाँ भोपाल का एक छोटा सा गांव होता है। वहाँ के रहने वाले रमेश जो होता है एक फैक्ट्री में काम किया करता है और उसकी अच्छी खासी तनख्वाह थी। अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था दोस्तों। लेकिन कहते हैं वक्त कब बुरा आ जाए किसी को नहीं पता होता है। तो वैसे रमेश की ज़िंदगी में एक बिरा आता है। जो रमेश की पत्नी होती है उसको एक बीमारी हो जाती है और बीमारी के कारण 2 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहती है। डॉक्टर हर संभव कोशिश करते हैं बचाने की, लेकिन उसको बचाने में कामयाब नहीं रहते हैं और उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तो रमेश टूट जाता है और उदास उदास रहने लगता है और काफ़ी जब उसका कुछ दिन बीत जाता है। अब उसकी जो बेटी थी जिसका नाम प्रिया था, प्रिया जो होती है वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। कुछ बनना चाहती थी कि पढ़ लिख कर कोई अफसर बनना चाहती थी और वो पढ़ाई में देर रात तक पढ़ाई किया करती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, अब ये जो इसका पिता था एक पड़ोस की रहने वाली महिला होती है जिसका नाम कमला होता है। उसके साथ में इन दोनों का प्रेम प्रसंग हो जाता है और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में काफ़ी सारी नज़दीकियाँ बन जाती हैं। रमेश जो होता है जब इसको मौका मिलता था तो पहले तो उस महिला के घर पे संबंध बनाया करता था। लेकिन जब धीरे धीरे इन दोनों के काफ़ी नज़दीकियाँ हो जाती हैं तो जैसे अब जो रमेश होता है उस महिला को अपने घर बुलाया करता था संबंध बनाने के लिए। अब एक दिन वो महिला होती है जो रात के 11 बजे रमेश के घर आती है और ये दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं, रमेश के कमरे में, और ये दोनों कुछ देर बातें करते हैं। और उसके बाद में जब शारीरिक संबंध बनाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हमारे घर में एक बेटी भी है। और ये दोनों कुछ बातें अजीब करते थे और जिनकी सिसकियाँ होती हैं संबंध बनाते टाइम वो कमरे के बाहर तक गूंज रही थी। वो लड़की जो होती है जाग जाती है और जानने की कोशिश करती थी कि ये अश्लील आवाज़ें कहाँ से आ रही। और जब अपने पिता के कमरे की रुख करती है तो देखती है कि उसका पिता जो होता है एक महिला के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में उसके साथ में संबंध बना रहा है। वो चुपचाप वहाँ से वापस आ जाती है। लेकिन जैसे वो सुबह होती है अपने पिताजी के पास में जाती है, कहती है पिताजी, आप जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। अगर आप को यही सब करना है तो आप एक शादी कर लो, लोगों की नज़रों में भी आप बने रहेंगे, अच्छे रहेंगे, और ये कहीं किसी को पता चल जाएगा तो बहुत बेइज्जती होगी और क्या होगा कुछ पता नहीं है। पिता जो होता है समझता नहीं है बात को। अब उसकी लत लग चुकी थी इस चीज़ की और वो महिला के जाल में फंस चुका था। अब हर रोज़ इन दोनों के बीच में संबंध बनता था। लेकिन अब बार बार ये सब देखते बेटी तंग आ चुकी थी और उसको अपने पिताजी को कहती है कि पिताजी जो तुम कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, अब ये ठीक नहीं होगा। अब एक दिन वो महिला को और अपने पिताजी को रंगे हाथों पकड़ लेती है और उस महिला को भला बुरा कहती है कि तुम बदचलन हो, तुम हमारे पिता की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, हमारा घर बर्बाद कर रहे हो, तुम इस तरह से काम मत करो। इतनी बात सुनता है जो रमेश अपनी बेटी की तो अपनी बेटी पर अपने गुस्से पर काबू नहीं पाता है और अपनी बेटी को 2-3 थप्पड़ लगा देता है, जिससे उसकी बेटी जो होती है बहुत नाराज़ होती है, आकर अपने कमरे में लेट जाती है, सो जाती है। लेकिन अब सुबह होती है, तब एक दिन फिर ये दोनों आपस में संबंध बना रहे थे। तब जो बेटी होती है फिर जाती है अपने पिताजी के पास में, कहती है कि पिताजी, ये जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, आप शादी क्यों नहीं कर लेते हो, आप क्या नामर्द हो। इतनी बात सुनता है
रमेश तो आग बबूला हो जाता है और तभी अपनी बेटी को कहता है कि आज तो मैं तुझे मर्दानगी दिखाकर ही रहूँगा, और अपनी बेटी को उसी कमरे में पकड़ कर पटक देता है और उसके साथ में गंदा काम करने लग जाता है। वो बेटी चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, उसके बाद में जो लड़की होती है हिम्मत जुटाती है और पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। जब पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, वहाँ सच्चों को सारी बात, सारी घटना की जानकारी देती है। जो महिला एसएचओ होते हैं उनको सारी बात बताती है। जो महिला इंस्पेक्टर होते हैं वो अपनी टीम गठित करते हैं और एफआईआर दर्ज करते हैं और रमेश के घर जाते हैं और रमेश को गिरफ्तार करके ले आते हैं। जब रमेश से पूछताछ की जाती है तो रमेश जो होता है कहता है कि हाँ, मैंने गलती की है, लेकिन मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा था पड़ोस में, लेकिन जो हमारी बेटी है ये कहती है कि तुम नामर्द हो, नहीं तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। इतनी बात मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई और मैं गुस्से में इसके साथ में मैं कहा तुझे आज मर्दानगी में दिखाकर ही रहूँगा। इस तरह से मेरे से गलती हुई। दोस्तों, अब उस आदमी के, रमेश के खिलाफ़ चार्जशीट तैयार की जाती है, उसको अदालत में पेश किया जाता है और पेश करने के बाद में अब उसको जज जो है आजीवन कारावास की सज़ा सुनाते हैं। और अब इस तरह से जो बेटी है वो अकेली पड़ गई। दोस्तों, कहीं ना कहीं इंसान गुस्से में बहुत गलत काम कर देता है और बिना सोचे समझे अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करके रख देता है। अगर आज रमेश समझदारी से काम करता तो उसको एक शादी कर लेता और अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी से आगे बढ़ सकता था, लेकिन इस तरह से गलत काम करके वो अपनी बेटी की ज़िंदगी तो बर्बाद किया, साथ में अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर लिया और आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहा है। दोस्तों, घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य है किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलें दोस्तों।